नमस्कार मित्रों, जय माँ भारती। मैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा साहिबाबाद से एक लघु कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। शीर्षक है एक नोट की मौत। जैसे ही उसकी आवाज़ लगी वह जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके होंठ खुद कहने के लिए हिल रहे थे, परंतु उसके शब्द उसके हलक से बाहर निकलने में असमर्थ थे। जज साहब चेहरे पर अत्यंत निरपेक्ष भाव से उसे देखने लगे। जज साहब को लगा कि कुछ देर और यही स्थिति बनी रही तो हो सकता है बूढ़ा सा दिखने वाला यह शख्स गश खाकर कहीं गिर न जाए। आप अपनी बात को निसंकोच कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। जज साहब ने सहानुभूति जताई। साहब जी, पिछले 10 वर्ष से चल रहे मेरे इस मुकदमे की आज 100वीं पेशी है। यदि आप इसकी मोटी हो चुकी फाइल में शुरू के कुछ पन्नों पर ही अपनी पारखी दृष्टि दौड़ा लेंगे तो मात्र आधा घंटे में ही आपको वास्तविकता का आभास हो जाएगा और आप आज ही इसका फैसला भी सुनाना पसंद करेंगे। उसने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा ली। उसका कथन अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि विरोधी वकील बोल पड़ा, साहब जी, ये सज्जन कोर्ट में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। इनसे कहिए कि तथ्यों पर बात करें और बिना वजह कोर्ट का समय नष्ट न करें। जज साहब की स्थिर मुद्रा में कोई हलचल नहीं हुई। वे फिर से उसकी ओर उसी लय में देखते रहे। साहब जी, मेरा आग्रह मात्र इतना है कि इस बार मुझे डेट न देकर डिसीजन देने की कृपा की जाए। मैं शाम तक प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ। जज साहब ने गंभीर मुद्रा अपनाते हुए कलम उठाई और फाइल पर एक नई डेट लिखकर फाइल पेशकार की ओर सरका दी। हमेशा की तरह वह पेशकार की ओर मुड़ गया, जो एक कन्या थी। अंकल, आप तो शायद लेखक हैं ना? हाँ बेटा। पर तुम्हें कैसे पता? मैंने सोशल मीडिया पर आपकी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत अच्छी होती हैं। कन्या पेशकार ने उनका उत्साह बढ़ाया। क्या आपने सभी को पढ़ा है या किसी खास कहानी की बात कर रही हैं बेटा आप? उसने पूछ लिया। अंकल, सब तो नहीं, पर वो चपरासी वाली कहानी है ना, जिसमें आपकी कहानी का नायक, जो कि एमए पास है और बेरोजगार है, वो मास्टर की नौकरी की जगह कचहरी का चपरासी बनना पसंद करता है और उसी के बल पर जब वो उस नौकरी को पा लेता है तो उसी के बल पर जिंदगी के सारे सुख उसके नसीब में आ जाते हैं। अंकल, वो कहानी तो बहुत ही कमाल की है, पेशकार लड़की ने कहा। उसे लगा उसका लेखन सफल हो रहा है। वो गदगद हो गया। सोच क्या रहे हैं अंकल? अब आप जल्दी से यहाँ दस्तखत कर मेरी फीस दे दीजिए। इस बार जज साहब ने आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आप पर विशेष अनुकंपा की है और अगली डेट 3 महीने बाद की दी है। तब तक गर्मियां कम हो जाएंगी और आपको कोर्ट आने में आसानी रहेगी, है ना? पेशकार की भूमिका में वो लड़की बोली। अपने कथन के साथ पेशकार लड़की मुस्कुरा रही थी और उसका हाथ जेब में पड़े हुए उस नोट की तड़प को शांत करने के लिए जा चुका था, जिसकी मृत्यु उसकी दृष्टि में तय थी। धन्यवाद।